हेलो एवरीवन। दोस्तों, क्लास 12 का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि मैट्रिक्स को सीख लिए तो समझ लो कि आप मैट्रिक्स के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे। पहले इसको कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैट्रिक्स और उसके टाइप्स को देखने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। डेफिनेशन की तरफ हम जाएं तो मैट्रिक्स को बोलेंगे क्या, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। देखिए, इसे ब्रैकेट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स और फंक्शंस लिखे जाएंगे, ठीक है, वो रोज और कॉलम्स में लिखे जाएंगे। यहां पे बोल रहा है कि नंबर्स एंड फंक्शंस अरेंज इनटू द फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम्स। यहां पे जो एंट्रीज करेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, ईच एंट्री इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर जो भी हम डाटा फिल करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, राइट। भाई, जो सोया हुआ रहेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको रोज बोलेंगे, और जो खड़ा है इसको हम कॉलम बोलेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू एम रोज लिए हैं। कॉलम कितना लिए, 1 2 3 4 5 6 अप टू एन, राइट। तो ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, इसलिए यहां पे कितने रो, एम रो। इसी तरह से कॉलम क्या होगा, 1 2 3 अप टू कहां तक, एन कॉलम हो जाएगा। तो इस यहां पे आखिर मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जरा देखो। यहां पर पहले रो को लिखेंगे, देखिए 1 लिखा गया, फिर कॉलम को लिखेंगे 1 1। अब रो को पहले लिखेंगे, 1 लिखे, और यहां पर 2, ये एलिमेंट है 1 2, A1 2, ठीक है। इसी तरह से A1 3 आ जाएगा, ठीक है, A1 4 आ जाएगा, उसी तरह से A1 n। पहले रो को लिखेंगे फिर कॉलम को, रो कॉलम। इसी तरह से इस वाले रो में हम एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A2 पहले लिखेंगे, 1 इसके बाद, फिर 2 2, फिर 2 3, इससे 2n। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। AM1 m आएगा, रो, फिर कॉलम को लिखेंगे, फिर रो को लिखेंगे, फिर कॉलम को लिखेंगे, M2। उसी तरह से MN, राइट। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, m इंटू n। अभी समझते हैं कि ऑर्डर क्या होगा। ये m इंटू n हमारा ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 1, इस तरह से ऑर्डर लिखा जाएगा। ये ith रो है, i को हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और j को कॉलम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। चलो, सबसे पहले समझते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा। कॉलम मैट्रिक्स, इट हैज ओनली 1 कॉलम। सिर्फ और सिर्फ कितने कॉलम होगा, 1 कॉलम। जैसे कि ABC लिखा गया, देखिए यहाँ पे कॉलम क्या है, कितने हैं कॉलम है, 1 कॉलम। रो कितने हैं, 1 2 3, इसलिए 3 इंटू 1 लिखा गया। इसमें 1 2 3, 3 रो है, 3 रो को पहले लिखेंगे, कॉलम एक कॉलम है, एक ही कॉलम होगा, ठीक है। इसमें रो कितने, 2 2 इंटू 1, तो कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब रो मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे इसका ऑपोजिट, इट हैज ओनली 1 रो, एक ही रो होगा, कॉलम मल्टीपल हो सकते हैं, 1 2 3, यहां पे 3 कॉलम है लेकिन रो एक है, राइट। तो रो 1 हो गया और ये 3। क्लियर। अब इसमें देखो 1 रो और 3 कॉलम, 1 इंटू 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, ठीक है। एग्जांपल में जैसे कि 2 इंटू 2 दोनों सेम होने चाहिए, रोज और कॉलम्स की संख्या सेम होनी चाहिए। 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का है, इसमें देखो ये एलिमेंट है, नंबर्स है, ठीक है। ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का हो गया। क्लियर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये मेन डायगोनल है, ये देख रहे हो, इसको हम मेन डायगोनल बोलते हैं। ये मेन डायगोनल है, बाकी सब एंट्रीज क्या होंगे, 0 होगा, है ना। 3 इंटू 3 क्रॉस का मैट्रिक्स है, तो हम बोल सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स एक तरह से क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर। डायगोनल मैट्रिक्स इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए 2 इंटू 2 का है, यहाँ पे 0 0 है। मेन डायगोनल में
इंट्रीज होंगी, नंबर्स होंगे, बाकी सब जीरो होगा। उसके बाद है एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है जरा समझो। ठीक है, देखो स्केलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर द सेम, मेन डायगोनल एलिमेंट सेम होगा और रेस्ट आर जीरो। देखो ये 2 2, बाकी सब 0 0। मेन डायगोनल हमारा सेम होगा, सेम एलिमेंट होगा, या 4 4 4 है, बाकी सब क्या होगा 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, स्केलर मैट्रिक्स है कि डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्लियर, समझ में आ गया? अब चलो हम आगे बढ़ते हैं इधर। समझना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। इसमें अब 1 1 है, देखो इधर समझने की कोशिश करना, 1 1 हो गया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स भी है। देखो इधर स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ठीक है, और स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इंट्रीज 0 0 हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स ही आएगा, मैट्रिक्स ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो ए ही आएगा। ठीक है, नल जीरो और वर्ड मैट्रिक्स क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। देखिए जीरो, सारा एलिमेंट्स क्या होंगे इसमें? 0 0 0। क्लियर। इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा? इसका दो कंडीशन है, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ मैट्रिक्स बी। जैसे कि यहां पे एग्जांपल में लिए हुए इसमें देखो कि 2 इंटू 2 का है, 2 इंटू 2 का है, ये भी 2 इंटू 2 है, ऑर्डर हमारा सेम है। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ बी, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4, पहला के साथ, ये सेकंड y 7 के इक्वल होगा। रो को रो से कंपेयर करेंगे, पहला वाला रो पहले वाले रो के साथ कंपेयर करेंगे। ए मैट्रिक्स का सेकंड वाला रो सेकंड वाले रो से ही हम कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ 3 है तो 3 है, यहाँ पे z है, ये z इक्वल टू क्या है? w। यानी कि z इक्वल टू w, तो यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हम 9 ले लिए। ठीक है, तो z का वैल्यू 9 हो जाएगा, y का वैल्यू 7 हो जाएगा, x का वैल्यू 4 हो जाएगा। क्लियर। अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ऑल एंट्रीज बिलो द मेन डायगोनल आर 0। मेन डायगोनल के नीचे वाला पार्ट हमारा 0 होगा। देखो मेन डायगोनल है 1 2 4, 1 2 4 मेन डायगोनल है, इसके नीचे वाला पार्ट 0 होगा, और अपर वाले पार्ट में क्या होगा? अपर वाले पार्ट में एंट्रीज होंगी, नंबर्स होंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 0 है, 5 है, 7 है, 0 0 0। अब ये ऊपर में एक 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे सारे के सारे जीरोस होने चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऑल एंट्रीज अबव द मेन डायगोनल आर 0। ये मेन डायगोनल है, इसके ऊपर वाला पार्ट जो है क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 0 0 0। देखो यहाँ पे मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, राइट।